नमस्कार दोस्तों, सॉसर सुप्रीम के फोर्थ इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि विशांति इस बात से खुश नहीं है कि स्कारलेट विच सॉसर सुप्रीम बन गई है, इसलिए उन लोगों ने एगाथा को भेजा था स्कारलेट विच को रोकने के लिए और उसे वो क्लोक और एगोमोटो लेने के लिए। लेकिन फिर एगाथा ने अपना एक काम मैडलिन प्रायर को दे दिया, जिसको स्कारलेट विच ने आसानी से हरा दिया और फिर उसके बाद फिर एक बार एगाथा का सामना करने आ गई। तो अब आगे यहाँ हम स्कारलेट विच को देखते हैं, जो फिर एक बार एगाथा के सामने आ चुकी थी। तभी एगाथा वांडा से कहती है, तुम्हें वाकई लगता है ये घर तुम्हारा है? ये सैंक्टम भी टाइटल की तरह है और वो किसी और का है, और ये सब तुम्हारा कभी नहीं होगा। तभी हमें स्कारलेट विच की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, मैं हूँ वांडा मैक्सिमोफ, सॉर्सर सुप्रीम, और मैं जंग कर रही हूँ। ये विशांति ने एगाथा हार्कनेस को चुना है और वो यहाँ घुस गई है मुझे ढूंढने के लिए। उसने मेरे केयरटेकर वोंग पे हमला किया। ये कहते ही वांडा अपनी मैजिक से फिर एक बार वोंग को पॉकेट रेलिंग में फेंक देती है और कहती है, वोंग का एस्ट्रल फॉर्म यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। ये कहते ही हम वोंग को देखते हैं, जो फिर से कथांग के सामने आ चुका था। यहाँ वांडा एगाथा पर हमला करती है और कहती है, ऑस्टोर ने तुम्हें क्यों चुना? तुम तो कभी किसी की सुनती नहीं हो ना। ये बातें सुनकर एगाथा तुरंत वांडा की मैजिक का जवाब देने लगती है और वांडा की मैजिक तोड़ देती है। ये देखकर वांडा एगाथा से कहती है, तुमने मुझे मारने का प्रयास भी नहीं किया, बस लिम्बो फेंक दिया और गॉब्लिन को उनको सौंपा ताकि मुझे चांस मिल सके। ऐसा क्यों किया? जिस पर एगाथा कहती है, वो इसलिए ताकि तुम्हारी पीड़ा बढ़ सके, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जो ताकत तुम्हारी नहीं है उसका इस्तेमाल मत करो, लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को सॉर्सर सुप्रीम बना दिया। तो क्या तुम मुझे सुन रही हो? यह कहते ही एगाथा वांडा पे हमला करती है। तभी एगाथा वांडा से कहती है, मैं विशांति का कानून हूँ और मैजिक को गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। हम सभी के लिए कानून है। कुछ ऐसे वॉव्स है जो कभी तोड़े नहीं जाते हैं। ये सुनते ही वांडा कहती है, क्या वॉव्स? तुम मंत्र मुक्त नहीं हो, लेकिन तुम मजबूर हो। मैजिक कोई मीन्स नहीं है, बल्कि उसका कॉन्सिक्वेंस है। तुम विशांति की कर्जदार हो। लेकिन तभी एगाथा कहती है, तुम्हें सबसे पहले बचना होगा, वो भी तुमसे, और फिर इस दुनिया को तुमसे। ये बातें सुनकर वांडा एगाथा से कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ये कहते ही वांडा एगाथा पे हमला करती है, लेकिन एगाथा उसके वार का जवाब देने लगती है। लेकिन तभी एगाथा एक पोर्टल खोलती है, जिसके कारण वांडा उस पे खींची जा रही थी। तभी एगाथा अपने आप को संभालते हुए कहती है, जाओ और इस सैंक्टम पर मंत्र फूंक दो। ये कहती है एगाथा अपने स्टाफ का इस्तेमाल करती है और वांडा को अपने पावर से कमजोर करने लगती है और कहती है, तुम मर सकती हो वांडा, और तुम इसमें बेहतर हो, पर जब तुम वापस आओगी तब तुम कोई सॉर्सर सुप्रीम नहीं होगी। ये सुनते ही वांडा तुरंत एक मक्खी का रूप धारण करती है। ये देखकर एगाथा कहती है, अब क्या हुआ? क्या तुम छुप रही हो? जिस पर वांडा कहती है, मैं छुप नहीं रही हूँ, बस बदल रही हूँ। यह कहते हुए वांडा एगाथा को किसी और डायमेंशन में लाती है। तभी वहां पर आने के बाद वांडा एगाथा से कहती है, वैसे पास में तुम्हारा स्वागत है। ये जवान दुनिया है जिसमें अब भी जान आनी बाकी है, और सच कहूँ तो मैं तुम जैसे से परेशान हो चुकी हूँ। तभी एगाथा वहां आकर कहती है, अच्छा हुआ यहाँ लाया, अब मैं अपना काम पूरा कर दूंगी। लेकिन तभी वो वहां की मिट्टी टेस्ट करती है और कहती है, ये क्या, तुम मुझे क्वांटम रैली में लाई हो? जिस पर वांडा कहती है, हाँ ये सही जगह है। तुम ज्ञान से भरी हो, पर तुम कभी भी मेरी ताकत नहीं ले सकती हो। जिस पर एगाथा कहती है, विशांति के कई सारे गिफ्ट्स है, जैसे कि स्टाफ और क्लॉक ऑफ डेवास्टेशन। यह कहती है एगाथा अपनी पावर से वांडा का गला बांध देती है। लेकिन तभी वांडा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके एगाथा को पास के पहाड़ में फेंक देती है। ये देखकर एगाथा कहती है, तुम मुझे दफना सकती हो, पर इससे हम एक नहीं होंगे। मैं तुमसे बेहतर हूँ और मैं कैद नहीं हो सकती हूँ। अगर तुम अपने आप को सॉर्सर सुप्रीम कहोगी तो मैं अपने आप को सॉर्सर सुपीरियर कहूंगी। ये कहते ही एगाथा एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाती है। तभी हमें वांडा की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, एगाथा उस लावा से बाहर आई और उसकी हिट इन्फर्नल है, इसलिए मुझे शांत रहना होगा। कुछ समय पहले मैं जैक फ्रॉस्ट से मिली थी, जो एल्डर गॉड और फ्रॉस्ट का बेटा है, और उसकी मिथिक कोल्ड मॉर्टल फ्लैश के परे है, और मैंने उसे सीखा है, और उसके सामने वोल्केनो छोटी चीज है। ये कहते ही वांडा अपने मुंह से ठंडी हवा निकालती है, जिसके कारण एगाथा का बनाया हुआ मॉन्स्टर एक ही पल में पूरी तरह फ्रीज हो जाता है
और तब वांडा उस मॉन्स्टर को तोड़ते हुए बाहर आती है और एगाथा का फेस पकड़ लेती है। ये देखकर एगाथा कहती है, मुझे जाने दो। जिस पर वांडा कहती है, मैं तुम्हारा खेल जानती हूँ, तुम कभी इतनी बुरी नहीं थी, पर अब तुम्हें बताना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन एगाथा कुछ नहीं बताती है, इसलिए वांडा कहती है, ठीक है, मैं देख लूंगी। यह कहती वांडा एगाथा पर अपनी मैजिक से वार करती है। तभी हमें वांडा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ये जैकब का इल्यूमिनेटर स्पेल है। यह असल में माइंड मैजिक है जिससे मेमोरीज को बाहर लाया जाता है। वो कभी नहीं मानेगी कि उसे मैनिपुलेट किया गया है, पर उसने मुझे बताने का प्रयास किया है। ये कहते ही वांडा अपनी मैजिक से एगाथा के माइंड में देखती है और तब उसे पुराना एटलांटिस दिखाई देता है जो उस्तुर से लड़ाई कर रहा था। लेकिन तभी वांडा को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ये सारे पल हार्कनेस के हैं और हम विशांति के। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर अब विशांति आ चुके थे। यहाँ वांडा देखती है कि एगाथा अब बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर अस्तुर वांडा से कहती है, हमें लगा था कि हार्कनेस तुम्हारा राज खत्म कर देगी, पर वो कुछ काम की नहीं है, वो बहुत कमजोर निकली। या हम एगाथा को देखते हैं जिसे होश आता है और वो अस्तुर की बातें सुन लेती है। इधर वांडा अस्तुर से कहती है, तुमने एगाथा को बचाया और फिर तुमने उसे बर्बाद करने की धमकी दी अगर वो तुम्हारा काम न करे तो। लेकिन अब समय आ चुका है तुम्हें धमकाने का। जिस पर अस्तुर वांडा से कहती है, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द झूठा है। तभी वांडा अस्तुर से कहती है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि कभी भी मेरे काम के बीच में मत आना और ना ही तब भी बीच में आना जब मैं मदद कर रही हूँ। जिस पर अस्तुर कहती है, तुम बस अपने आप की मदद कर रही हो, तुमने हमारी चीज चुराई है। जिस पर वांडा कहती है, क्या चुराई? डूब ने तो परमिशन नहीं ले ली थी, फिर भी स्टीवन ने उसे आसानी से परस दिया था। जिस पर अस्तुर कहती है, हाँ, और देखो क्या हुआ। तभी वांडा अस्तुर से कहती है, उनके प्रेजेंस में भी तुमने देखने से मना किया। तुम्हारा बेटा एगामोटो जानता है तो तुमने उसे चुप करवाया। मैंने क्लॉक की रक्षा की है और आई की भी अस्तुर, और अब तुमने मुझे इसे डिफेंड करने के लिए एक और कुछ दिया है। तुमने मेरी सहेली का इस्तेमाल किया और मेरे अगेंस्ट किया। विशांति भले ही होशियार हो, पर उन लोगों ने भी मूर्खों जैसा काम किया है। ये बातें सुनकर अस्तुर को गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या तुमने हमें मूर्ख कहा? हमने तारों को पार किया है और ये मैजिक के लॉस हमसे होकर जाते हैं। तुम्हें हमसे इज्जत से बात करनी होगी। तभी वांडा कहती है, तुम एगामोटो और हैगोथ बिंग ऑफ स्टेटस हो और मेरी अब ताकती बात करेगी। ये सुनते ही अस्तुर को गुस्सा आता है और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और वांडा को दूर फेंकती है। तभी देखकर एगामोटो कहता है, इतना गुस्सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। तभी हैगोथ अस्तुर से कहता है, अपने बेटे की बात मान लो, ये हमारा तरीका नहीं है। अगर हम अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर लेंगे तो चेन्स ऑफ मॉर्टिगाना पे असर पड़ेगा। जिस पर अस्तुर हैगोथ से कहती है, उन चेन्स को कुछ नहीं होगा, हमें इस मैक्सिमम पे ध्यान देना होगा। वो किसी को जॉब नहीं देती है, इसलिए उसे अपने घुटनों पर लाना होगा। यहाँ नीचे हम वांडा को देखते हैं जो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और तब ऊपर एक जोरदार धमाका हो जाता है जिसके कारण विशांति नीचे गिर जाती है। तभी वांडा बाहर आती है और अपनी मैजिक से अस्तुर पर जोरदार वार करती है जिसके कारण अस्तुर बेहोश हो चुका था। तभी हमें वांडा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ये फिरामेंट फायर है और ये गैलेक्टिक क्रिएशन गन है। या अस्तुर के बेहोश हो जाने के बाद हैगोथ और एगामोटो उसके पास आते हैं। तभी वांडा हैगोथ और एगामोटो से कहती है, मेरी बात सुनो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं भी विशांति की इज्जत करती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोग भी मेरी इज्जत करो और इस लड़ाई को खत्म कर दो। ये तुम्हारे लिए सब कुछ है तो इसे ले जाओ, ठीक होने दो, तब तक मैं एगाथा को ठीक करती हूँ। पर तुम्हें बस एक काम करना होगा और वो ये है कि तुम्हें एगाथा को उसके वचन से मुक्त करना होगा और मेरे काम से दूर रहना होगा। अब सीन शिफ्ट होती है और हम सैंक्टम देखते हैं जहाँ पर एगाथा को लाया गया था। तभी वांडा वहां पर पर्सनली आकर एगाथा को ठीक करने में लगती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम डार्क डायमेंशन देखते हैं जहाँ पर डोना भाग रही थी क्योंकि वहां पर मेला लगा हुआ था। अब आपको पता नहीं होगा इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये डोना असल में क्लिया की बहन है। तभी क्लिया पीछे से आती है और कहती है, ये साल में एक बार आता है और यहाँ पर फेस्टिवल होता है। लेकिन तभी डोना कहती है, यहाँ पर खाना भी होता है। ये कहते डोना क्लिया को ले जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वहां की धरती हिलने लगती है और तब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम ट्रेजर हो बच्ची, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं है और ना ही कभी होगी। तुम मेरी बहन की वारिस हो और मेरा खून हो, इसलिए तुम मेरा खाना हो। ये कहते हम देखते हैं कि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि डोरमामू की थी जो अब
वहां आ चुका है।